हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री के कितने फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि हम एपिक पढ़ चुके हैं, मॉक एपिक का अध्ययन हम कर चुके हैं, सोनेट ओड भी हमारा हो चुका है और लिरिक भी मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ गई हूँ। आप ये सारे वीडियो एपिक, मॉक एपिक, सोनेट, ओड एंड लिरिक, ये सारे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के तहत अध्ययन करेंगे आइडियल एंड पेस्टोरल। ये क्या होते हैं? द आइडियल एंड द पेस्टोरल, इनका अध्ययन हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जैसे कि क्वेश्चन इससे आते ही है। और फ्रेंड्स, जैसा कि ये थोड़े से कम हम पढ़ते हैं, बाकी एपिक, मॉक एपिक तो बहुत पढ़ लेंगे। सोनेट हम सभी को पता होता है, 14 लाइन की पोयम है। एलेजी क्या है? तो शोक गीत है। बट फ्रेंड्स, ये दोनों वर्ड बहुत सिमिलर हैं और इनके अंदर क्या है कि किस तरह की पोइट्री की फॉर्म है ये आज हम देखने वाले हैं। आइडियल एंड द पेस्टोरल क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसके बारे में आज हम जानेंगे। द आइडियल, द आइडियल इसका हिंदी में हम कह सकते हैं ग्रामीण जीवन का वर्णन जो होता है जिस तरह की पोयम में, वो उसको हम द आइडियल बोलते हैं। प्रोज और पोइट्री दोनों में ही ये लिखी जा सकती है। मतलब ये फॉर्म का यूज़, वैसे तो ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हम पढ़ रहे हैं, पर जो ग्रामीण जीवन का वर्णन होता है वो प्रोज टाइप में भी कर सकता है लेखक। ठीक है, तो आइडियल पहले तो यही है कि ग्रामीण जीवन का वर्णन, उसको हम आइडियल कहते हैं। अब देख लेते हैं क्या है। The idyll depicts the country and town life along with the rustic pleasure and beautiful country scenes as realistically और pictorially as possible। देखिए, ये कंट्री और टाउन लाइफ को ये डिपिक्ट करता है। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि ग्रामीण जीवन का वर्णन है, तो ये टाउन लाइफ के बारे में वर्णन होता है। इसमें रस्टिक प्लीजर, रस्टिक मतलब होता है फ्रेंड्स जो गाँव के लोग होते हैं, देहाती ग्रामीण जीवन के जो तौर तरीके होते हैं, उसमें जो आनंद आता है वो इसमें बताया जाता है कि वो प्लीजर, रस्टिक प्लीजर का वर्णन होता है। ब्यूटीफुल कंट्री सीन, कंट्री से मतलब यह गांव के जीवन से है फ्रेंड, कि ब्यूटीफुल कंट्री सीन होते हैं। ठीक है, एंड एज रियलिस्टिकली और पिक्टोरिकली एज पॉसिबल, उस अपने जो कविताओं के माध्यम से वो चित्रात्मक वर्णन करता है कवि कंट्री सीन्स का, गांव के ब्यूटीफुल सीन्स का, खेतों का। इस तरह से रस्टिक प्लीजर, ग्रामीण देहाती के जो तौर तरीके होते हैं उन सब का अपनी पोयम में जिस तरह से वर्णन करता है, तो वो द आइडियल इसके अंदर आते हैं। और द ओरिजिन ऑफ आइडियल की बात कर लेते हैं। ओरिजिन कहाँ से हुआ? मे बी ट्रेस्ड बैक टू द शॉर्ट पोइटिकल कंपोजिशन ऑफ द ग्रीक पोइट थियोक्राइटस। थियोक्राइटस एक ग्रीक पोइट थे फ्रेंड्स, और इनकी जो छोटी छोटी कंपोजिशन थी पोइट्री की, वहाँ से जो है द आइडियल का ओरिजिन माना जाता है कि उनकी कविताओं में ग्रामीण जीवन का वर्णन हुआ करता था। तो उनकी थियोक्राइटस की कविताओं से ही द आइडियल का ओरिजिन माना जाता है। आइडियल किस तरह की पोयम होती है? जिसमें कि ग्रामीण जीवन का वर्णन होता है, ब्यूटीफुल कंट्री सीन्स होते हैं और रस्टिक प्लीजर होता है, इस तरह से। एंड देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन लिरिक एंड आइडियल और अ सॉन्ग। यहाँ ये मैं आपको बता दूं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लिरिक के बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स, तो ये बोल रहे हैं कि एक बहुत ही हार्डली ऐसा कोई डिफरेंस होता है कि लिरिक और आइडियल सेम ही होते हैं, एक तरह से एक जैसे ही होते हैं। लिरिक, आइडियल एंड सॉन्ग एक से ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा हार्डली ही है कि इन तीनों चीज़ों में कुछ डिफरेंस होता है। बट लिरिक सिंगल इमोशन होते हैं, सिंगल सिंगर की। आइडल भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन आइडल में क्या बता दी उन्होंने? ग्रामीण जीवन का वो है वर्णन अपने कर रहे हैं पोएम्स में। ठीक है, तो ये हमारा द आइडियल हो गया, आइडियल हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द पेस्टोरल। ये क्या है? सॉन्ग ऑफ शेपर्ड्स। मैंने यहाँ लिख रखा है गड़रियों का गीत इसको कहते हैं। पेस्टोर का जो मतलब होता है वो गड़रिया ही होता है, शेपर्ड्स ही होता है। तो ये सॉन्ग ऑफ शेपर्ड्स द पेस्टोरल कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है? द पेस्टोरल आर कन्वेंशनल पोयम, रूढ़िवादी पोयम्स होती हैं जे। ठीक है, जैसे कि देखिए, चरवाहे जो होते हैं, गड़रिये जो होते हैं, वो सीधी सी बात है ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और ग्रामीणों की जो सोच होती है वो रूढ़िवादी होती ही है। तो ये कन्वेंशनल माने रूढ़िवादी सोच है। तो ये पेस्टोरल्स कैसी पोयम्स होती हैं? कन्वेंशनल पोयम्स होती हैं। यहाँ से आप इनको कनेक्शन करके देख सकते हैं, कन्वेंशन का और शेपर्ड्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्सप्रेसिंग एन अर्बन पोइट, द पेस्टोरल आर कन्वेंशनल पोएम्स एक्सप्रेसिंग एन अर्बन पोइट्स fascination, nostalgic image of life of the rural folk simplicity and shepherds। देखिए, ये सॉन्ग ऑफ शेपर्ड्स है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कन्वेंशनल पोयम होती है। लेकिन जो अर्बन पोइट्स होते हैं, जो नगर के रहने वाले पोइट्स होते हैं, वो इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों के शेपर्ड्स का, उनके फॉक्स का, उनके जो लोकगीत हैं, लोग उनके जो भी तौर तरीके हैं, उनकी सिंप्लिसिटी का वर्णन कर रहे हैं। ये शेपर्ड्स का कौन कर रहा है? अर्बन का जो पोइट है, अर्बन पोइट जो होते हैं, नगरीय पोइट्स होते हैं।
द पेस्टोरल पोइट्री बिकेम वेरी पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एज। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पेस्टोरल पोइट्री कौन से एज में जो है मोस्ट पॉपुलर थी, वेरी पॉपुलर थी, तो वह द एलिजाबेथन एज थी। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि जैसे कि ये पोइट्री है पेस्टोरल्स में के जो सॉन्ग ऑफ शेपर्ड्स होते हैं, गीत लिखे जाते हैं, बट प्लेस नॉवेल्स वर ऑल्सो रिटन इन पेस्टोरल ग्रैप, यानी कि ड्रामाज और नॉवेल्स भी लिखे जाते हैं पेस्टोरल फॉर्म में। एंड द वर्ड पेस्टोर, ठीक है, पेस्टोरल का जो पेस्टोर वर्ड है इस लैटिन का वर्ड है ये, और इसका मतलब ही होता है शेपर्ड्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये जो PASTOR इतना जो वर्ड है इसका मीन्स ही होता है शेपर्ड्स। तो ये पेस्टोरल्स क्या होता है, सॉन्ग ऑफ शेपर्ड्स। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया एक ऐसी कविता जिसमें चरवाहों के गीत चरवाहों के ये गीत होते हैं, चरवाहों की ग्रामीण सिंप्लिसिटी उसमें बताते हैं, उनका ग्रामीण जीवन, ठीक है, इस तरह का वर्णन किया जाता है। और कौन करता है, अर्बन पोइट्स करते हैं, नगरों के जो पोइट्स होते हैं वो उनकी ग्रामीण जीवन का वर्णन कर रहे हैं इसमें। एलिजाबेथ के समय में ये बहुत पॉपुलर था। और ये इस तरह के जो पेस्टोरल फॉर्म है, प्ले और नॉवेल्स भी लिखे जा सकते हैं इसमें। और पेस्टोर का मतलब भी इसमें शेपर्ड्स होता है, एक लैटिन वर्ड है पेस्टोर, इसका मीनिंग होता है शेपर्ड्स। तो कुछ हम पेस्टोर के थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पेस्टोर कौन कौन से हैं। ग्रेट पेस्टोरल पोयम और प्रोज भी जो एग्जाम्पल होंगे वो भी हम थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेंगे साथ में, हालांकि ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये द शेपर्ड्स कैलेंडर, ये पोयम है पेस्टोरल पोयम, स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। और ये प्रोज वर्क है, देखिए अब लिखा है मैंने यहाँ प्रोज, अर्काडिया, ये सिडनी ने लिखा है। पेस्टोरल रोमन है ये, उसके बाद पेस्टोरल रोमांस है ये। नेक्स्ट है द पैशनेट शेपर्ड्स ऑफ हिज लव, ये मार्लोव के द्वारा है। उसके बाद ये 4 नंबर पे हमारे पेस्टोरल प्लेज हैं, कौन कौन से हैं, द फेथफुल शेपर्ड्स व फ्लेचर का है ये, एज यू लाइक इट शेक्सपियर का है, रोजा लिंसी है, थॉमस लिच का है। ये पेस्टोरल प्लेज हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नंबर 5 पेस्टोरल, ये पॉप के द्वारा लिखी गई है पोयम। शेपर्ड्स वीक, ये जॉन ग्रे की है, मिशेल वर्ड्सवर्थ की है, पोयम है ये। द विलेज जॉर्ज क्रैब के द्वारा लिखे गए, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ ये पेस्टोरल के। स्वीट एबर्न गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखी गई है ये। द सीजन जेम्स थॉमसन के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुल 10 पेस्टोरल्स के एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश लिटरेचर का जो भी हम TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, नेट में DSSB में PGT TGT लेवल, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने द आइडियल एंड द पेस्टोरल जाना, जो कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के तहत आता है और जो कि थोड़ा हटके है और जल्दी से इसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और इसी से संबंधित इंग्लिश लिटरेचर के अन्य वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।